दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 19। ठीक है, ये जो है पार्ट 19। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं दिख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। ये आपको बताना है। देखो बहुत ही आसान तरीका है। देखो आपको पहले देखना है कि जो संख्या विभाजित करने के लिए बोल रहा है क्या 121 से विभाजित हो पाएगा। 11 ग्रेम होता कितना है, 11 का स्क्वायर तो है 121, 21। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे संख्या दी है उस संख्या यहाँ पे संख्या से विभाजित होगा, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते भी हैं और क्वेश्चन सही भी होते हैं, संख्या से विभाजित हो जाता है, अन्यथा क्वेश्चन गलत होते हैं, उस प्रकार क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो शेषफल विभाजित करने के लिए बोल रहा है कितना शेषफल हो, तो शेषफल यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 से 11 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जो आएगा शेषफल वही आपका आंसर हो। देखो 25 पहले आप डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तभी आप भाग देंगे। ठीक है, तो 11 दूनी नियम होता है कितना है, 22 होता है। तो शेषफल कितना बचा, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 से उस संख्या को अगर 11 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से दिख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने पर आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, 121 से 11 से विभाजित हो रहा है तो जो शेषफल दिया उसमें 25 से 11 में क्या करेंगे, भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। देखो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, एक बार फिर से भी बता दे रहा हूँ। देखो 121 से पहले जो संख्या दी है उसको 121 से विभाजित करोगे, हो जाएगा विभाजित 11, 121 से 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 से हो गया। अब जो शेषफल दिया है उसको क्या करोगे, 11 से भाग कर दोगे, 25 भागे 11, 11 दूनी 22 बटे 3। तो जो शेषफल आ रहा है यही आपका आंसर है, यही तो शेषफल पूछ रहा था। उसी संख्या से 11 से भाग दे दे तो 3 आएगा। कुछ नहीं करना है, बस केवल शेषफल में भाग दे देना, भाग दे देना शेषफल में, और कितना आ रहा है 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 54 अंक मिलते हैं और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो मान लेते हैं उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे, मान लेते हैं उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक होते हैं 100%। कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब देखो उसको मिला कितना है, 54 अंक मिला है, लेकिन उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 36। 54 में 36 जोड़ लेंगे हो कितना जाएगा, 54 में 36 जोड़ेंगे हो जाएगा 90। 90 अंक उसको लाना चाहिए, लेकिन बोल के आप पहले ऊपर बोला है 45 अंक जो है उत्तीर्ण होने के लिए कितना 45% अंक लाना चाहिए, यानी कि 45% किसके बराबर, 45% 90 अंक के 90 नंबर के बराबर है। 45% किसके बराबर, 90% के बराबर है, 90 अंक के बराबर है। तो 1% का मान कितना होगा, 45 दूनी होता है कितना 90, 1%, यानी कि 2 नंबर पे 1% बन रहा है। तो हमें 100% की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। 1% बराबर 2 आ रहा है, तो 100% में 100 का 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ कितना गया 200, यानी कि कितना अंक अधिकतम उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक होंगे, 200 अंक होंगे। तो 200 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है, इसका कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है वो अपने पुत्र से कितना 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उन दोनों की उसके पुत्र की उम्र की उसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी, यानी कि पुत्र की उम्र में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो उसके पिता की उम्र मिल जाएगी। देखिए तो इसको हम गो टू ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखो मान लेते हैं पुत्र की उम्र है 22 वर्ष, अब इसमें कह रहा है 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष बड़ा है उसका पिता ना, तो 22 में अगर 24 वर्ष जोड़ देंगे वो कितना जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे हो जाएगा 24 वर्ष, इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 24 में अगर 2 वर्ष जोड़ देंगे हो जाएगा 48 वर्ष। कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। अब कह रहा है 2 वर्ष में उसकी पुत्र की आयु उम्र
पिता की उम्र की दोगुनी, यानी कि पुत्र की उम्र में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें पिता की उम्र मिल जानी चाहिए। कि 24 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें पिता की उम्र मिल रही है, 24 दूनी होता कितना 48, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले पे ही हमें सही मिल गया, अगर नहीं मिलता तो दूसरा तीसरा करते, लेकिन पहले पे ही मिल गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है वो अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं पुत्र की उम्र कितना है, 22 वर्ष है। अब इसमें 22 में 24 साल जोड़ देंगे, हो जाएगा 46, और 2 वर्षों में कह रहा है उसकी पुत्र की उम्र की पिता की उम्र की कितनी दोगुनी हो जाएगी। देखो पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी उसके पिता की उम्र, तो 22 में 2 वर्ष जोड़ देंगे हो जाएगा 24, और 46 में 2 वर्ष जोड़ देंगे हो जाएगा 48। पिता की पुत्र की उम्र का अगर 2 गुना करें तो क्या पिता की उम्र मिल रही है, हाँ मिले, 24 दूनी होता है कितना 48, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक अगर नहीं किए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको जैसे ही आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा। जैसे ही घंटा बेल आएगा आप ऊपर वाला घंटा बेल, नोटिफिकेशन वाला घंटा बेल आपको दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, दो संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में मतलब दोनों अनुपात में अगर दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होता है, 4:9 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में भी कराया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो पिछला पार्ट भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक एक पार्ट देख कर ही आगे बढ़िएगा, तभी क्वेश्चन ज़्यादातर समझ में आते हैं। देखो पहले में अनुपात में लेकर चलते हैं। पहले अनुपात था 2:7, और जो उसमें 4 अंक जोड़ दिया गया तो अनुपात हो गया 4:9। अनुपात में कितने का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब 2 रेशियो किसके बराबर, 4 के बराबर। 2 रेशियो कौन सी संख्या के बराबर है, 4 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 रेशियो का मान 2 होगा। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या का अनुपात कितना है, 2:7 दिया है, यानी कि 2 और 7 ही तो मूल संख्या है। तो 1 रेशियो का मान जब 2 हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 रेशियो का मान जब 2 हो रहा है तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 4 होगा, और 7 रेशियो का मान कितना होगा, 14 होगा। यानी कि मूल संख्या 4 और 14 है। 4 और 14 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। यह इसका वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 19 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे तो जरूर ही जुड़ जाइए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करने के लिए आप अपना घंटा बेल जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।